नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार आपका फिर मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है कि संविदा कर्मियों का 60 साल सेवा और वेतन मांग, तो इस संबंध में आज कुछ विषय है जिस पर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं, आपसे मुखातिब हुए हैं, आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम जानते हैं कि बिहार के सारे संविदा कर्मी टकटकी लगाए रहते हैं, मेरे चैनल को सर्च करते रहते हैं और अपने विभाग से संबंधित खबरों की जानकारी हेतु हमसे संपर्क साधने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन विगत दिनों पर्व और त्यौहार का मौसम होने की वजह से सारे विभाग जो थे कि बंद पड़े हुए थे। विभागों में अवकाश का समय चल रहा था। विभागाध्यक्ष एवं सरकारी जो प्रधान सचिव, सचिव और मंत्री अपने क्षेत्रों में चले गए थे और सारी प्रक्रिया जो थी फाइलें जस की तस पड़ी हुई थी और कहीं कोई प्रगति देखने को नहीं मिला। फिर भी संविदा कर्मियों ने अपना प्रयास जारी रखा और विभिन्न स्तरों पर, चाहे वह सोशल मीडिया का माध्यम हो, पत्राचार का माध्यम हो, वह मंत्री से मुलाकात का समय हो या क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान संविदा कर्मियों से मुलाकात कर मंत्री महोदय से मांग करने की बात हो, संविदा कर्मी हर संभव प्रयास करते रहे, लगनशील रहे और अपनी मांगों की समर्थन में अड़े रहे। तो दोस्तों, अभी सबसे जो अहम मुद्दा है वह वार्ड सचिव, न्याय मित्र और सचिव का गरमाया हुआ है। तो आप पूछेंगे कि वार्ड सचिव, न्याय मित्र और सचिव का क्या मामला है जो कि गर्म हुआ है। तो दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि न्याय मित्रों का कार्यकाल पंचायत चुनाव तक ही विस्तार किया गया था, यानी कि पंचायत चुनाव समाप्ति के उपरांत बिहार के ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय मित्र स्वतः सेवा मुक्त हो जाएंगे, ऐसी जो है कि बात कही गई थी। और चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसलिए सरकारी नियमानुसार और नियमानुकूल और सरकार के अधिसूचना के आलोक में न्याय मित्रों का सेवा स्वतः समाप्त हो चुका है। किंतु सरकार ने अभी तक पंचायत चुनाव समाप्ति के उपरांत कहीं से भी कोई ऐसी सूचना का प्रकाशन, ऐसा पत्राचार या ऐसा अध्यादेश जारी नहीं किया है कि न्याय मित्रों का सेवा विस्तार किया जा रहा है या नए सिरे से न्याय मित्रों के पद पर सरकार नियुक्ति कराएगी। ऐसी कोई बात सरकार के स्तर से अभी तक बताई नहीं गई है जिससे न्याय मित्रों के नौकरी पर तलवार लटक रही है। दूसरी बात हम करना चाहेंगे आप लोगों के साथ बिहार के जुझारू, लड़ाकू और क्रांतिकारी वार्ड सचिवों की। वार्ड सचिव जो लगातार अपनी मांगों की समर्थन में सरकार से दो हाथ कर रहे हैं और सरकार को हर स्तर पर अपनी मांगों से अवगत कराते हुए वार्ड सदस्यों के द्वारा पटना के गांधी मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन किए जाने के उपरांत वार्ड सचिवों ने माननीय मंत्री से और विभागाध्यक्ष, प्रधान सचिव और सभी स्तरों पर मुलाकात कर अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में जो पत्र समर्पित कर दिया है, उसके संबंध में विश्वस्त सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है कि आने वाले दिनों में सरकार इन लोगों का सेवा 60 वर्ष के लिए विस्तार करने पर विचार कर रही है। चूँकि न्याय मित्रों का सेवा भी विस्तार होना है और साथ ही ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय सचिव भी जो कि कार्य कर रहे हैं, इन लोगों का भी कोई अस्थायी नहीं किया जा सका है। ये लोग भी नए नियुक्ति होने तक ही कार्यरत हैं। तो सभी लोगों का एक साथ जो है कि 60 वर्ष किए जाने का मांग जोर शोर से उठाया गया है। न्याय सचिव, न्याय मित्र और जो है कि वार्ड सचिव लगातार अपनी मांगों की समर्थन में हर स्तर पर जो है कि प्रयास कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इन संविदा कर्मियों के मांगों के प्रति काफ़ी गंभीर है और ऐसा बात नहीं है कि नीतीश कुमार जी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, वे सब कुछ जानते हैं। यहाँ तक कि यह जो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से मांग करते हैं, इस सारे वीडियो की समीक्षा विभागों के द्वारा किया जाता है और यह वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी देखते हैं। ऐसा जो है कि पूरी जानकारी और ठोस जानकारी हमको मिली है और इन सभी मांगों से प्रभावित होकर सरकार
जो है कि काफ़ी जो है कि परेशान है और सोच रही है कि संविदा कर्मी जो है कि अब मानने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर सदन तक विधानसभा में भी संविदा कर्मियों के मांगों के समर्थन में विधायकों के द्वारा लगातार मांग किए जाने से जो है कि प्रभावित सरकार और सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन देख चुकी यह सरकार अब कोई नई जो है कि आंदोलन की शुरुआत देखने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जानती है कि जब आंदोलन होता है, संविदा कर्मी रोड पर उतरते हैं तो सरकार की किरकिरी होती है और पोल खुल जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार 3-3 पेंशन लेने का काम करते हैं। कोई राज्यसभा का सदस्य बनकर जब हार जाता है तो उसे राज्यसभा के एवज में एक अलग पेंशन और भत्ता दिया जाता है, और वही व्यक्ति विधानसभा का सदस्य भी बनकर हारने के बाद में विधानसभा से भी वेतन और जो है कि महंगाई भत्ता के साथ पेंशन लेने का काम करता है, और पुनः वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनकर हारता है तो भी उसे पेंशन दिया जाता है। और इसी तरह विधान परिषद का सदस्य बनकर भी वह व्यक्ति एक साथ 4-4 पेंशन और जो है कि वेतन और भत्ता लेने का काम करता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। मैं उन नेताओं को सतर्क करते हुए आग्रह करता हूं कि भलाई इसी में है कि ये संविदा कर्मी जो हाड़ तोड़ मेहनत करके ईमानदारी से अपना कार्य करते आ रहे हैं, इन लोगों की मांगों को मानने का काम किया जाए, अन्यथा सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा। और आप लोगों का यह जो 4-4 वेतन और पेंशन और भत्ता लेने का जो घोटाला का काला खेल चल रहा है, इसका पोल पूरे देश में जिस रोज सारे लोग जान जाएंगे उस रोज आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं फिर एक बार अपने चैनल के माध्यम से सरकार से और सरकार के तमाम पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि सभी लोग जो है कि वार्ड सचिव, न्याय सचिव, टोला सेवक, न्याय मित्र, इंदिरा आवास सहायक, रोजगार सचिव, किसान सलाहकार, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, रसोईया और इसके साथ साथ बिहार के अन्य भी जो है कि जीविका में हैं, बेल्ट्रॉन में हैं और बहुत सारे जो हैं कि संविदा कर्मी हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। सभी लोगों को मांगों को तत्क्षण पूरा करने का काम करें, अन्यथा संविदा कर्मी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जाइए, ताकि आपकी जो मांगे हैं हम सरकार से कर रहे हैं, इन मांगों को दुनिया देखे, लोग आपके बारे में जाने, जन समुदाय को यह पता चले कि नेता लोग क्या कारनामा कर रहे हैं, संविदा कर्मियों को अपना किस तरह से गुलाम बनाए हुए हैं और संविदा कर्मियों को किस स्तर पर शोषण करने का काम करते हैं। इन सारी बातों से जब दुनिया को जानकारी होगी, यह बातें जग जाहिर होगी, आम जन में यह चर्चा का विषय बनेगा, तो आपका जो मांग है स्वतः पूरा हो जाएगा। मैं एक चैनल के माध्यम से क्रांतिकारी आवाज़ के रूप में आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ने का काम किया हूँ और करता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविदा, जय बिहार। चूँकि वार्ड सचिवों की संख्या 1,14,000 के करीब में है, जो कि बिहार में एक बहुत बड़ा मतदाता का संख्या हो गया। चूँकि 1,14,000 वार्ड सचिवों के परिवार में महज 4 लोगों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 4 गुना हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी एक आबादी का हिस्सा वार्ड सचिव हैं। इसलिए मैं पूर्णतः विश्वास के रूप में कहना चाहता हूं कि वार्ड सचिव निश्चिंत रहें और अपना जो प्रयास कर रहे हैं करते रहें। वार्ड सचिवों को दरकिनार करके चलने का साहस इस स्टेट में किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी गलती किसी राजनीतिक दल के द्वारा की जाती है तो मैं खुली चुनौती देता हूं कि उस राजनीतिक दल को इसका परिणाम आने वाले भावी चुनाव में भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।